आवाज़ उठाई थी और वो मांग की बात अब उठ रही है बहुत तेज़ी से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी वाले शिक्षकों का, जो इतनी कठिन परीक्षाओं को पास करके पहले तो डीएलएड के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास किया, उसके बाद डीएलएड में एडमिशन हुआ, उसके बाद डीएलएड की परीक्षा पास की, उसके बाद फिर इन लोगों ने सीटेट किया, उसके बाद फिर इन्होंने बीपीएससी किया, उसके बाद ये लोग विद्यालय अध्यापक बने और कमोबेश यही स्थिति प्रधान शिक्षकों की रही और यही स्थिति विशेष शिक्षकों को भी मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी है बीपीएससी वाले शिक्षकों का। जी आज आप बात करेंगे हम। देखिए बीपीएससी से जो शिक्षक आए हैं उनका पेमेंट वास्तव में अभी बहुत कम है, जबकि जब बीपीएससी से ये शिक्षक आए, ये बात मैं पिछले 4-5 महीने से मैं कह रहा हूँ कि बीपीएससी से जब शिक्षक आए तो इनको 7वें वेतन का लाभ अभी ही उसमें जुड़ना चाहिए। 8वें वेतन के आयोग से आने से पहले, जब 8वें वेतन आयोग को आने से पहले 7वें वेतन का लाभ मिलेगा तब ना 8वें वेतन में लाभ मिलेगा। अगर अभी ही नहीं मिलता है तो उसमें तो मिलेगा ही नहीं, उसमें नहीं मिल पाएगा और फिर कम से कम भी तो 10 से 15 हज़ार रुपया का आर्थिक क्षति होगा हमारे बीपीएससी वाले शिक्षक भाई बहनों को। तो लोग पीछे पागल हो रहे हैं ट्रांसफ़र का। मैं कहता हूं कि ट्रांसफ़र एक नियमित प्रक्रिया है जो सतत चलने वाली है। ट्रांसफ़र कहीं नहीं जाएगा, ट्रांसफ़र कभी भी किसी भी महीने में होगा। लेकिन अगर 1 जनवरी 2026 से पहले अगर 7वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा तो 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। फिर इस चीज़ को जान लीजिए, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर 7वें वेतन का लाभ मिलेगा तभी जाकर के 8वें वेतन का लाभ मिलेगा। उसमें साफ लिखा हुआ है कि 8वें वेतन का लाभ उसी को मिलेगा, 8वें वेतन का लाभ उसी को मिलेगा जिसको 7वें वेतन का लाभ ऑलरेडी मिला है। ठीक है, अगर नहीं मिला है तो नहीं मिलेगा। अब आप सोच लीजिए कि ट्रांसफ़र के पीछे अगर लगिएगा, पूरे माइंड को ट्रांसफ़र के पीछे झोंक दीजिएगा तो 8वें वेतन का लाभ आपको तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए देखिए अब जो है इसकी मांग जो उठने लगी है, थोड़ा इसके ऊपर हम थोड़ा चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। यहाँ बात होती है पूरे विद्यालय परिवार का, न सिर्फ नियोजित शिक्षक का। यहाँ बात होती है नियोजित शिक्षक का, यहाँ बात होती है विशिष्ट शिक्षक का, यहाँ बात होती है प्रधान शिक्षक का, प्रधानाध्यापक का, रसोइया का, सफाई कर्मी का और शिक्षा सेवकों का। क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरा विद्यालय परिवार हम लोग चलते हैं एक साथ। क्योंकि जब एक साथ एक टीम बना करके चलिएगा तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा आप सफलता से कोसों दूर रह जाइएगा। ये नहीं कि हम विद्यालय में हैं सिर्फ अपनी बात करें और हमारे साथ शिक्षा सेवक हैं तो वो हमसे दूर ही हो जाए, फिर नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम विद्यालय के प्रधान शिक्षक के विद्यालय के अध्यापक हैं और रसोइया से सफाई कर्मी से को हम हेट करें। नहीं, मेरा ये मानना है ही नहीं। मानव एक समान, मैं ऐसे देखता हूँ कि मानव एक समान। और आप अपने पद पर काम करने के लिए आपका काम है वो करिए, सफाई कर्मी का काम है वो करेंगे सफाई का काम। लेकिन जहाँ तक मानवता की बात है वो एक रहिए, मान सम्मान सबका बराबर रखिए और सबके लिए आवाज़ उठाइए। फिर विद्यालय एक परिवार है और खूब बेहतर तरीके से चलेगा। मैं इस सोच में विश्वास करता हूँ और मैं ऐसा सोच को लेकर के ही मैं आज से 20 वर्षों से मैं चल रहा हूँ और कहीं हमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है काम को करने में या करवाने में। थोड़ा देखिए इस पर थोड़ा हम नज़र रखते हैं। देखिए बीपीएससी व विशिष्ट शिक्षकों के लिए उठी 7वें वेतन की मांग। देखिए क्या है, बीपीएससी से बहाल प्रधान शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को 7वें वेतन मान देते हुए पूर्णतः केंद्रीय वेतनमान देने का मांग उठा है। प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट के जयराम शर्मा जी ने राज्य सरकार से की है कि भाई इन लोगों को पूर्णतः केंद्रीय वेतनमान दीजिए, जो अन्य शिक्षकों को जो देते हैं इन लोगों को भी दिया जाए, ताकि इनको भी लगे कि सरकार जो है हमारे प्रति जो है ना वो कटिबद्ध है, सरकार हमारे प्रति बेहतर तरीके से सोच रही है। थोड़ा और इसको थोड़ा आगे लेकर के हम लोग चलते हैं
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जयराम शर्मा ने राज्य सरकार से शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपा है और बीपीएससी से नियुक्त प्रधान शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के तर्ज पर वेतन निर्धारण कर महंगाई भत्ता, मेडिकल, शहरी भत्ता, मकान किराया भत्ता की मांग की है। ज्ञापन में विशिष्ट शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों को 7वें वेतनमान में वेतन देते हुए सभी सुविधाएं प्रदान करते हुए HRMS पोर्टल को अपडेट किया जाए। बीएड योग्यताधारी वाले प्रधान शिक्षकों को 6 माह के ब्रिज कोर्स के लिए ज्ञापन में सुधार करने, NIOS से ब्रिज कोर्स की सिलेबस 2 वर्षीय DLED कोर्स की जगह 6 माह करने, परीक्षा का अवसर कम से कम 3 बार देने एवं कोर्स का फीस घटाकर 5,000 रुपये करने की मांग की है। उसके बाद कहा है कि ज्ञापन में यह भी कहा है कि काउंसलिंग से वंचित शिक्षकों एवं अभ्यर्थियों को पुनः मौका दिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन में कहीं कहीं दिक्कत आ रही थी। ये बात सही है, उनको विभाग से को दोबारा बुला करके उनको करवाना चाहिए। ये बात सही है, एकदम एक नंबर बात है। मैं जयराम सर को मैं फिर धन्यवाद देता हूँ उसके लिए, क्योंकि जो वेरिफिकेशन करवाने गए थे ना, वहाँ 4-4 घंटा 5-5 घंटा लग जा रहा था एक शिक्षक को वेरिफिकेशन कराने में। वहाँ नेटवर्क ही नहीं था। तो ऐसे लोगों को तो वाकई मौका मिलना चाहिए, ये बात भी सही है। और मैं खास करके फिर बीपीएससी अध्यापकों के पास आता हूँ। देखिए, बीपीएससी अध्यापकों को इतना लॉस होगा ना, जिसका कल्पना हम आप सभी कर रहे हैं, समझ गए। और एक ही विद्यालय में सारा योग्यता रहते हुए किसी को अगर कम पेमेंट मिले तो ये अच्छी बात नहीं है। और तनी मनी 1-2 हज़ार रुपया कम नहीं मिलेगा, 10 से 15 हज़ार रुपये इसमें डाउन हो जाएगा पेमेंट, समझ गए। तो ये अच्छी बात नहीं है। और अभी डाउन होगा तो 5 साल तक डाउन ही रहेगा वो, क्योंकि जब तक चुनाव आएगा नहीं फिर सरकार सुनेगी नहीं। क्योंकि सरकार इस बार इसका देख रहे ना, काम करने का जो तौर तरीका है वो बिल्कुल बदला हुआ है। तो सरकार अलग हिसाब से काम करेगी। तो देखिए, जितने भी बीपीएससी वाले भाई बहन हैं और प्रधान शिक्षक हैं, चाहे वो बीसीसी शिक्षक हैं, सबकी मांग जो है वो उठाई जा रही है। और बीपीएससी वाले शिक्षक और प्रधान शिक्षक, खास करके जिनको 7वें वेतन का लाभ नहीं मिला है, उन सबको वेतन का लाभ देने के लिए मांग उठ रही है। और निश्चित रूप से 1-आध महीना के अंदर आप लोगों को ट्रांसफ़र होगा। इसमें ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है बहुत तीव्र गति से चल रही है। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के तुरंत बाद फिर, क्योंकि अभी तो ये नहीं होगा काम, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के बाद आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन नोटिफिकेशन अगर जारी हो जाता है अभी से, लाभ भले सरकार बाद में दे, नोटिफिकेशन अगर इसकी जारी हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं उनको काफ़ी बेहतर लाभ मिलेगा। और उनका जो उन्होंने जो सेवा दिया है, जो परिश्रम करके आए हैं, उसका एक सार्थक हल निकलेगा। और काम के करने के प्रति, शैक्षणिक कार्य करने के प्रति उनकी लालसा बढ़ेगी। कारण कि देखिए, बीपीएससी वाले शिक्षक भाई बहनों को वहाँ से बहुत पीछे लाया है। पहले लोगों को लग रहा था विद्यालय में कि बीपीएससी से आए हैं तो एकदम वरीय हो जाएंगे, ये नहीं होगा। अब हो गया कि प्रधान शिक्षक रहेंगे। उसके बाद जिनकी नियुक्ति तिथि पहले है और जिनकी जो ट्रेनिंग पहले कर लिए हैं, उसी के वरीयता के आधार पर होगा। फिर जैसे मानते हैं कि शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं, या नियोजित शिक्षकों में जिनका उम्र ज़्यादा है वो सबसे आगे रहेंगे। ये सब बातों को ध्यान रखते हुए यहाँ पर बीपीएससी वाले शिक्षक हैं वो सबसे लास्ट पायदान पर चले गए हैं। तो यहाँ भी एक तरह से लॉस है इनको। तो कम से कम 7वें वेतन का लाभ अगर मिल जाता है अभी, तो 8वें वेतन का लाभ मिलने में इनको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर अभी नहीं मिलती है तो आने वाला रास्ता जो होगा ना, इनको 5 साल तक, 1-2 साल नहीं, 5 साल तक बहुत कठिन होने वाला है। इस चीज़ को जान लीजिए। चलिए, मैं ईश्वर से ही दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा परमपिता परमेश्वर से कि इनका जो मांग है, इनके जो ज़रूरतें हैं, हम लोगों ने भी इसका आवाज़ कम से कम 6 महीना से उठा रहे हैं। बीपीएससी वाले शिक्षकों को कम से कम 7 जो भी है, अभी ट्रांसफ़र रोक दीजिए, वो मंजूर है, लेकिन 7वें वेतन में शामिल कर लीजिए ताकि 8वें वेतन का लाभ इनको निश्चित रूप से मिले। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।